हेलो फ्रेंड्स, वीटीएल विगर ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स में आपका स्वागत है। वेलकम यू ऑल। आज हम प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। उसका नाम है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस प्रॉब्लम के नाम के बारे में कि बहुत सारी सिस्ट हो जाते हैं ओवरीज में, ओवरीज डिसफंक्शनिंग हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये सबको पता है। लेकिन और डिटेल में इसको जानना, इसको समझना, उसके लिए देखते रहिए वीडियो, आपके लिए लाई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू विगर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ बाय टिम्सी वेक्टर। आज हम जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे वो है पीसीओएस। दिस इज लेडीज स्पेशल वीडियो। जिनके घर में बहन, बेटियां, लेडीज हैं वो लोग भी देख सकते हैं, नॉलेज मिलेगी और बहुत क्योर करने में हेल्पफुल होगी। ये हमें अपनी हर कंडीशन को सबसे पहले जानना होता है और पीसीओएस थायराइड की तरह एक बहुत कॉमन कंडीशन है। पीसीओएस को फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम किस बॉडी ऑर्गन की है। दिस इज ऑफ ओवरीज। और सिंड्रोम मीन्स सबसे पहली चीज समझने वाली क्या है कि पीसीओएस या हम इसको पीसीओडी भी बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसको सिंड्रोम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी में ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे जो कि एक सिम्टम नहीं है। सिंड्रोम उसको एक सिम्टम हो, एक प्रॉब्लम हो, उसको हम डिजीज बोलते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स इकट्ठे होकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो किसी भी एक सिम्टम को लेके आपने कॉन्शियस नहीं होना कि आपको पीसीओएस या पीसीओडी है। इस वीडियो के एंड तक आपको इसकी काफी नॉलेज मिल जाएगी। इफ यू आर एक्साइटेड अबाउट दिस वीडियो, प्लीज क्लिक द लाइक बटन एंड कमेंट बिलो एंड शेयर। इसके बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज पीसीओडी, व्हाट इज पीसीओएस, इसको ये होता क्यों है? इसके दो मेन रीजंस आजकल की बिल्कुल रिसेंट रिसर्चेस के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने डेटा लेके आ रही हूँ। बिकॉज माई बैकग्राउंड इज ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, आई एम अ जेनेटिसिस्ट। तो मैं वो आपकी हेरिडिटी भी बीच में बात करूंगी जो आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम और मेटाबॉलिक। अब ये एक डिसऑर्डर है, ये एक डिसफंक्शनिंग है, बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रही है जो कि एंडोक्राइन डिसफंक्शनिंग भी हो सकती है और मेटाबॉलिक डिसफंक्शनिंग भी हो सकती है। एंडोक्राइन मीन्स आपकी बॉडी का वो सिस्टम जो कि अंदर से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें ग्लैंड्स हैं सारे, जो सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, वो एंडोक्राइन है। मेटाबॉलिज्म मीन्स जो हमारे अंदर बॉडी का सिस्टम काम कर रहा है, खाना खाना, पचाना, एनर्जी प्रोड्यूस करना, लिवर काम कर रहा है, किडनीज काम कर रही हैं, वो सारा आता है मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो पीसीओएस को ये दोनों चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। इस दोनों चीजों में गड़बड़ होना रिजल्ट्स इनटू पीसीओएस। इन दोनों चीजों में कलेक्टिवली गड़बड़ होना। अब उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? एंडोक्राइन के बारे में बात करें तो आपकी हार्मोनल चेंजेस आती हैं। किस में आएंगी? ओवरीज में। एंडोक्राइन मीन्स हार्मोनल चेंजेस ओवरीज में आएंगी। अभी ओवरी का काम क्या है? ओवरी का काम है, और सबसे पहली चीज ये समझने वाली कि ये जो है पीसीओएस है, ये 15 to 45 इयर्स एज की फीमेल्स को बहुत कॉमनली होता है। दिस इज द एज ग्रुप। ये एज ग्रुप क्यों है? बिकॉज दिस इज द रिप्रोडक्टिव एज। ये रिप्रोडक्टिव, ये फर्टाइल एज होती है लेडीज की, गर्ल्स की। तो इसी एज में ओवेरियन सिंड्रोम होता है और इसी एज में ओवरीज जो हैं वो फीमेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। जो फीमेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्ट्रॉन्स, ये हेल्प करते हैं रेगुलेट करने में पीरियड्स को, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को, फर्टिलिटी को, प्रेगनेंसी को, ये सारा कुछ ये कंट्रोल करते हैं। और स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन्स भी होते हैं। एंड्रोजन्स हम बोलते हैं मेल हार्मोन्स को। थोड़ा फॉर्म ऑफ मेल हार्मोन्स फीमेल्स में भी सिक्रीट होता है, ये मेल हार्मोन्स होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन्स भी कहते हैं जिनको। अभी इसमें अगर गड़बड़ हो गई, ओवरीज में अगर प्रॉब्लम हो रही है एंडोक्राइन सिस्टम में, तो ओवरीज में से एंडोक्राइन सिस्टम की हेल्प से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, जो फीमेल हार्मोन्स हैं, उनकी मात्रा कम हो जाएगी। जो मेल हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन्स, इनकी मात्रा एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी ये चीज आपने समझ ली कि ओवरीज जो है वो मेल हार्मोन्स को ज्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं। तो आप में सिम्टम्स कौन से आ जाएंगे? ऑब्वियसली जो मेल्स के सिम्टम्स होते हैं। मेल्स के सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? फेशियल हेयर ग्रोथ, बहुत कॉमन कंसर्न है बहुत लेडीज का। फेशियल हेयर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है और हेड पे बॉल्डनेस आ जाएगी, सिर से कहीं कहीं गंजापन,
पॉट बेली हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी टमी सर्कमफ्रेंस बढ़ रहा है, आपका अचानक से वेट गेन हो रहा है और वो इसी एरिया में हो रहा है, टमी का सर्कमफ्रेंस बढ़ रहा है, पॉट बेली निकल रही है आपकी। और स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि एक्ने, ब्लेमिशेस, ब्लैक स्पॉट्स, ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको हो सकती हैं। अभी इनके साथ साथ जो फेशियल हेयर ग्रोथ है ये मेल्स में नॉर्मल है, लेकिन फीमेल्स में फेस पे हेयर ग्रोथ थोड़ी थोड़ी यहाँ साइड्स में, चीक्स पे, माथे पे, नेक पे होनी स्टार्ट हो जाए, चिन के एरिया में, इसको हम हिर्सुटिज्म भी बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो है इसके साथ और बहुत से, हम इतनी प्रॉब्लम्स को इसलिए बोलते हैं तभी इसको सिंड्रोम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फेस पे हेयर ग्रोथ हो रही है उससे आप सोचें आपको पीसीओएस है, ऐसा नहीं है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिखेंगे, तब आप श्योर हो सकते हो कि आपको टेस्ट कराना चाहिए, आपको पीसीओएस तो नहीं है। तो ये हमने एंडोक्राइन सिस्टम की बात करी है कि मेल हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो मेल वाली आप में बॉडी बिल्ड में, आपकी बीएमआर में, आपके मेटाबॉलिज्म में वो मेल्स वाली चेंजेस आनी स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि ये कॉमन है, बिल्ड चेंज होना, ओबेसिटी होना। अभी दूसरी चीज बात करें मेटाबॉलिज्म की, अगर आप में मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ तो मेटाबॉलिज्म किस चीज के साथ डील करता है? मेटाबॉलिज्म डील करता है आपका खाना पचाना, आपकी डाइजेशन, आपकी किडनीज, लिवर कैसे फंक्शन कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जो सबसे कॉमन चीज है जो पीसीओडी के पेशेंट्स को बहुत ज्यादा हो जाती है वो है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज मीन्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अभी हमारी बॉडी एक फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करती है। फीडबैक मैकेनिज्म किसको बोलेंगे? आपको भूख लगी, आपकी बॉडी ने, आपके टमी ने आपके ब्रेन को सिग्नल दिया कि भूख लगी है, खाना दो। आपने खाना खाया, आपका पेट भर गया, आपका टमी सिग्नल देता है कि पेट भर चुका है, ब्रेन को सिग्नल गया तो आप खाना खाना बंद कर देते हो। इसी तरह से ये अंदर चलता है कि आपके पैनक्रियाज इंसुलिन को सिक्रीट कर रहे हैं। इंसुलिन का काम क्या है? जो भी आप खाना खा रहे हो उसमें थोड़ा भी, कोई भी किसी भी फॉर्म में शुगर है, उसने उस शुगर को डाइजेस्ट करना है, उसको कंज्यूम करके एनर्जी प्रोड्यूस करना है। अभी डिस्टर्बेंस हो जाती है इंसुलिन सिक्रीशन में, इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है लेकिन वो शुगर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। शुगर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा क्योंकि कोई सेल्स है बॉडी में जो कि रेजिस्टेंस दे रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंट जिसको बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज इज इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज। वो सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं जिससे कि अचानक से क्या होगा, वहां तक इंसुलिन पहुंचना है, वहां नहीं पहुंच रहा, तो वो बॉडी को फीडबैक मैकेनिज्म देगा, वो बॉडी को फीडबैक देगा कि मेरे पास इंसुलिन नहीं आ रहा और प्रोड्यूस करो इंसुलिन। वो पैनक्रियास को बोलेगा इंसुलिन और बढ़ाओ, मेरे पास इंसुलिन नहीं आ रहा, मैं इस चीनी को कैसे पचाऊं। तो पैनक्रियास क्या करेंगी? इंसुलिन को और ज्यादा बढ़ा देंगी। इससे क्या होगा, इंसुलिन फिर से रेजिस्टेंट है, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, इंसुलिन की मात्रा अचानक से हाई, और इंसुलिन हाई होने से अगेन क्या प्रॉब्लम होती है, ये रिसेंट रिसर्चेस ने बताया है कि इंसुलिन जैसे ही स्पाइक पे आता है तो इट लीड्स टू इंक्रीज इन एंड्रोजन्स। इस तरह से ये दोनों प्रॉब्लम्स आपस में कनेक्टेड हैं, मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे ही इंसुलिन में स्पाइक आया उसने एंड्रोजन्स को, मतलब मेल हार्मोन्स को बढ़ा दिया। मेल हार्मोन्स बढ़ेंगे तो आपकी ओवरी में डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ओवरी ने फीमेल हार्मोन्स को, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल में करना है। तो इससे टाइप 2 डायबिटीज तो 70% लेडीज को जिनको पीसीओएस है उनको एक एज में जाके टाइप 2 डायबिटीज हो ही जाता है। तो इसलिए इस चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है। और जैसे ये एंडोक्राइन सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम, ये सारा डिस्टर्ब होता है तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? सबसे कॉमन जो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, जहां से आप डायग्नोसिस स्टार्ट करते हो, जहां से चिंता का विषय बनता है, दैट इज मिसिंग पीरियड्स। आपके पीरियड्स का साइकिल डिस्टर्ब्ड है या मिस कर रहे हो, एक बार स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन उसके बाद मिसिंग पीरियड्स हो रहे हैं, बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, या फिर आप प्रेग्नेंट हो पा रहे हो लेकिन उसके बाद मिसकैरेजेस बहुत हो रहे हैं, मिसकैरेज के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज अगेन ये सारा काम किसका है? ओवरीज का। ओवरीज जो ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रही हैं, इनका काम है एक एम्ब्रियो को, जैसे ही वो अंदर एक एम्ब्रियो हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, उसको इम्प्लांट करे ताकि मिसकैरेज ना हो, फिर प्रेगनेंसी को मेंटेन करे ताकि वो 9 मंथ्स पूरा चल सके। तो इसका सबसे बड़ा डिजास्टर्स इफेक्ट जो होता है वो इनफर्टिलिटी होता है। और इसका ये थे आपकी सारी पीसीओएस के बारे में। अब ये क्योर कैसे होती है? सबसे पहली चीज, आपको इनमें से कोई भी सिम्टम मिलता है, अब आप अपनी बॉडी को समझिए, नॉर्मल कॉमन सी प्रॉब्लम्स को जानिए। इसके लिए साइंस पढ़ना, बायोलॉजी पढ़ना जरूरी नहीं है। मैं आपको
आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी। तो ये सारा कुछ जानने के बाद आपको इनमें से कोई भी 2-3 सिम्टम्स अपनी बॉडी में नजर आ रहे हैं तो गो फॉर टेस्ट। आपके हार्मोनल टेस्ट होते हैं, आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। और सबसे बड़ी चीज इसमें जो डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करते हैं, जो हम ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म से ही पूरा सर्कल चला आ रहा है एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ। तो जैसे ही आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, आपको बोला जाएगा कि आप अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल को अल्टर कीजिए। और इसका बहुत बड़ा रोल बताया गया है, रिसेंट रिसर्च पेपर्स में ये छपा है बिल्कुल कि डाइट और लाइफस्टाइल जो है ये 50% से ज्यादा केसेस में पीसीएस को क्योर कर देते हैं। एक रिसेंट रिसर्च बता रही है कि आप 7 to 10% अपना बॉडी वेट ही लूज कर लो। 7 to 10% मीन्स मान लो आपका वजन जो है आज 70 kgs है, उसमें आप 7 किलो वजन भी अगर कम करते हो तो आप पीसीएस को रिवर्स करने की स्टेज स्टार्ट कर लेते हो। आपका पीसीओएस रिवर्स कर सकता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइड बाय साइड एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करने में। एंडोक्राइन को कंट्रोल करना है, आपको टैबलेट्स खानी पड़ेंगी, आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। हार्मोनल ट्रीटमेंट जो होता है वो जरूर लीजिए। उसके साथ आपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है तो अपनी डाइट और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके देखिए। इसके लिए स्पेसिफिक डाइट्स होती हैं, ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पे मैं इसलिए आपको डाइट रिकमेंडेशंस नहीं दे रही बिकॉज डाइट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये वेरी करती है। आपका अपना बॉडी स्टेट क्या है, आपकी एज क्या है, आप किस एज के पीसीओएस से जूझ रहे हो, आप 15 इयर्स के हो या 40 इयर्स के हो। और पीसीओएस प्री मेनोपॉजल लेडीज में भी बहुत कॉमनली हो जाता है, तो इसलिए 45 एज की लेडीज है उनका डाइट डिफरेंट होगा, 20 इयर्स के हैं उनका डिफरेंट होगा, उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, उनका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। सो ऐसा मैं एक प्लान कोई भी यहाँ देना नहीं चाहती जो कोई भी एज की लेडीज उठा के फॉलो करना स्टार्ट करे और बाद में वो काम करे ना, वो कभी भी ऐसे काम नहीं करता। उसके लिए पर्सनलाइज्ड बनाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ इसकी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि आप इस चीज के लिए थोड़ी सी अवेयरनेस लेके आओ और आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो इग्नोर नहीं कीजिएगा। और सबसे बड़ा टिप, बीइंग अ ह्यूमन जेनेटिसिस्ट, जो मैं रिसर्च पेपर्स और ये सब के साथ कनेक्शन में रहती हूँ और पढ़ती रहती हूँ, तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि इसमें हेरिडिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज इनहेरिटेड। इनहेरिट कैसे होती है? हेरिडिटी मीन्स आप जब आप प्रेग्नेंट हो, आप एक लेडी हो, यू आर कंसीविंग, यू आर प्रेग्नेंट, आप प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग अगर आपको उससे पहले थोड़ा भी कभी इनमें से कोई भी सिम्टम, कोई प्रॉब्लम हो चुका है जो कि हो सकता है आपको पीसीएस की तरफ नहीं लेके गया बिकॉज आपकी लाइफस्टाइल ठीक थी, आपका खाना पीना ठीक था, तो आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, लेकिन 2-3 सिम्टम्स थे, हेयर ग्रोथ थी, थोड़ा बहुत मेल बॉल्डनेस थी, थोड़ा बहुत हेयर फॉल था, तो ये सब होने के बाद मे बी आप डायग्नोज नहीं हुए, लेकिन जो प्री टर्म प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग इंटरनल बॉडी का इन्वायरमेंट होता है, जो यूट्रीन इन्वायरमेंट होता है, यूट्रस के अंदर बेबी है, यूट्रस के अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है वो बेबी के हार्मोन्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो जो लेडीज प्रेग्नेंट भी हैं वो इस चीज का खास ख्याल रखें कि आपके जो इंट्रा यूट्रीन इन्वायरमेंट है, आप जो खाते हो, पीते हो, जैसा लाइफस्टाइल जीते हो, उसका बच्चों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी पीसीओएस, पीसीओडी रह चुका है तो अपने डॉक्टर के साथ इन चीजों को जरूर कंसल्ट कीजिए और ध्यान में रखते हुए अपनी डाइट और अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल परफेक्ट रखिए। ये थी पीसीओएस के बारे में इन्फॉर्मेशन। किसी और कॉमन कंसर्न के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ।